अब हमने यहाँ पे इसका सेंटेंस पैटर्न जो है वो स्टार्ट करना है कि सब्जेक्ट एज यूजुअल सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मैं जस्ट इसकी यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ से ले लिया। अब किसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि परफेक्ट का भी हेल्पिंग वर्ब हम लोग नहीं कर सकते, कंटिन्यूस का भी नहीं कर सकते, इन दोनों टाइम्स का हम लोगों ने लेना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम लोगों ने लेनी है। अब परफेक्ट का लेना है तो परफेक्ट में इन टाइम्स के, दोनों टाइम्स के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में जस्ट इस कैटेगरी को, परफेक्ट कैटेगरी को करते हुए जब मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास पास्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे थे उसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, जस्ट एक ऑप्शन था हमारे पास, एंड दैट इज़ हैड, ठीक है जी। ये हमारे पास पास्ट टाइम का हेल्पिंग वर्ब किसका है, परफेक्ट का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रेजेंट कैटेगरी। अब प्रेजेंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है हैज़ एंड द अदर वन इज़ हैव, ओके। अब करना हमने यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स थे 2, एक था परफेक्ट, एक कंटिन्यूस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं, पहले हम लोग लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हम लोगों ने अब करना यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट हमारे पास पहले गिवन है, लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट पहले गिवन है, बाद में हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, कंटिन्यूस का, तो हमने पहले वाले का हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। और क्योंकि इसकी फिक्स्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कंटिन्यूस जो है ये अपनी फॉर्म नहीं छोड़ता। सिंपल वर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ जिससे पॉइंट्स जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए, ताकि आपको ना इसका रट्टा नहीं लगाना पड़े, और रट्टा लगाने वाला काम करना भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का कम्बिनेशन लेकर चलेंगे। तो सो सेम इज़ द केस विद दिस पॉइंट कि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स ले लिए, परफेक्ट के फॉर्म ले लेंगे हम लोग यहाँ से कंटिन्यूस की, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों को कंबाइन करते हुए हमारे पास जो एक और चीज़ आ रही है वो हमारे पास क्या है, बीन। तो ये इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जब हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा बीन, फिर आएगी हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैं यहाँ पे इसका मेंशन कर रही हूँ पॉइंट कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बीन, देन हमारे पास कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इसके साथ कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया सुबह से, ठीक है। सुबह से यानी कि वो सुबह से किताब पढ़ रही है, वो सुबह से किताब पढ़ रही थी। पहले सेंटेंसेस में हमने टाइम मेंशन नहीं किया कि कौन सा काम किस वक्त हो रहा था, कब नहीं हो रहा था। अगर मैं कहूँ कि वो 2 बजे से पढ़ रही थी, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हम लोगों ने पहले सेंटेंसेस में नहीं किए। अब इस सेंटेंस की एक बहुत बड़ी जो पहचान है वो क्या होती है कि इसमें टाइम का जिक्र, वक्त का जिक्र भी इसमें यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे कि एज़ यूजुअल हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट मीन्स द एक्शन रिसीवर। अब एक्शन रिसीवर के बाद हमारे पास फर्दर जो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, एक है हमारे पास पॉइंट सिंस, एंड द अदर वन इज फॉर। सिंस एंड फॉर। अब हमने सिंस कहाँ पे यूज़ करना है और हमने फॉर कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है और जहाँ पे हमारे पास जो एग्जैक्ट टाइम अवेलेबल नहीं है, हमें उसकी जहाँ पे श्योरिटी नहीं है। अब जब हमें उसकी एग्जैक्ट टाइम के बारे में जब आइडिया हो रहा है कि ठीक है, अब एग्जैक्ट टाइम में हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड 2 o'clock। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग्स है, क्योंकि इनमें हर एक पॉइंट का अपना एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। फॉर द एग्जांपल्स मैं यहाँ पे इसके साथ जो है वो मेंशन करती जाऊँगी। अब जहाँ पे हमारे पास टाइम की श्योरिटी नहीं है, हाउ, लाइक
2 days, 5 minutes, 1 year। अब यहाँ पे हमें अंदाज़ा नहीं कि कौन से 2 दिन की बात हो रही है, कौन से 5 मिनट की बात हो रही है, या कौन से 1 साल की बात हो रही है। तो जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का मालूम नहीं होगा वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम के बारे में हमें मालूम है वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब क्या ऐड करना है, सिंस एंड फॉर, दोनों ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, सिंस एंड फॉर। अब इसके बाद जो हमारे पास एक